चलिए हम अस्सलाम वालेकुम। हारून सर की एकेडमी में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, 10 क्लास मैथ्स सेकंड लेसन नंबर 1 1.1 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है। पार्ट 2 में क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर दी गई शक्ल में, ये शक्ल दी गई हमको, इसमें पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, पी एस ओमोद है आर क्यू पर, क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ये सिगमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, सिगमेंट या साइड, उर्दू में ज़िला कहेंगे, आप कता कहेंगे, और इंग्लिश में सिगमेंट। और आर क्यू मालूम है 6 है, पी एस मालूम है 6 है, आर क्यू कितना है 6 है, यहाँ पर आर क्यू 6 दिया हुआ है, और पी एस भी यहाँ पर 6 दिया हुआ है, और पी आर जो दिया हुआ है, पी आर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पी आर जो है 12 दिया हुआ है ना, पी आर दिया हुआ है यहाँ पे 12, और यहाँ से क्यू टी मालूम करना है। क्या मालूम करना है? क्यू टी दिख रहा है, क्यू टी मालूम करना है, ये मालूम करना है आपको क्यू टी। ठीक है, चूँकि यहाँ पे मुसल्लस जो है वो एक ही मुसल्लस है और उसके दो इर्तिफा, दो कायदे लिए गए अलग अलग से, वो समझना है। यहाँ पे एक्चुअल मुसल्लस, ओरिजिनल मुसल्लस है पी क्यू आर। मुसल्लस तो बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ पी क्यू आर की तरफ नज़र रखेंगे। दिखाई दे रहा है पी क्यू आर, मुसल्लस पी क्यू आर, ये मुसल्लस है। इस मुसल्लस पे ध्यान दीजिए, पी क्यू आर। पी क्यू आर का अगर कायदा हम क्यू आर लेते हैं तो उस वक्त इर्तिफा पी एस हो जाएगा, और पी क्यू आर का अगर कायदा हम पी आर लेते हैं उस वक्त इर्तिफा क्यू टी हो जाएगा। चूँकि मुसल्लस एक ही मुसल्लस है और उसके दो इर्तिफा अलग, ये मुसल्लस दिखाई दे रहे हैं, मुसल्लस ये मुसल्लस, ओके, ये जो मुसल्लस है ये और ये मुसल्लस पूरा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मुसल्लस की बात करते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा वो किया हूँ, हाईलाइट किया हूँ, ओके, आपको दिखाई दे रहा हूँ हाईलाइट करके, मुसल्लस पी क्यू आर। तो अगर हम मुसल्लस पी क्यू आर लेते हैं तो हमको यहाँ सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ सिंपल है कि यहाँ पर मुसल्लस पी क्यू आर लेंगे और उसका रकबा लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, कब, देखिए दो तरीके से उसके रकबे लिखे जा सकते हैं। जब कायदा हम क्यू आर लेंगे तो उस वक्त इर्तिफा पी एस रहेगा। तो यहाँ पे 1/2 कायदा क्यू आर, मुसल्लस के रकबे के ज़ाब्ता हमको मालूम है, 1/2 कायदा सिर्फ इर्तिफा, तो कायदा क्यू आर लेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस क्यू आर दिया गया, और यहाँ पे हाइट जो है पी एस है। क्यों? क्योंकि ये मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, एब्ट्यूज़ एंगल्स ट्रायंगल से, एब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल से ये, इसलिए उसकी हाइट जो है बाहर जाएगी। तो यहाँ पे हाइट यहाँ पे पी एस है। कब? व्हेन क्यू आर इज बेस, व्हेन क्यू आर इज बेस, उर्दू में कहेंगे जब कायदा क्यू आर हो, उस सूरत में, जब कायदा क्यू आर हो उस सूरत में, क्योंकि एक ही मुसल्लस है और दो तरीके से उसके यहाँ रकबे लिखे जा रहे हैं, ये हो गया एक। और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पी क्यू आर ही लेंगे, 1/2। अब यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे बेस अगर हम पी आर लेते हैं, बेस यानी कि कायदा हम पी आर लेते हैं, तो उस वक्त उसका इर्तिफा क्यू टी हो जाएगा, इसका इर्तिफा क्यू टी होगा। यहाँ पर देखिए दो और भी मेथड है, दूसरे तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये कब, ये कौन सी कंडीशन के लिए ले रहे हैं हम? व्हेन, ये देखिए ये हमने ये बेस लिए थे, अब हम बेस क्या ले रहे हैं? पी आर ले रहे हैं। जब बेस हम पी आर लेंगे तो उस वक्त हाइट क्यू टी हो जाएगी, और जब बेस क्यू आर लेंगे उस वक्त हाइट पी एस रहेगी। क्योंकि मुसल्लस के जिस ज़िले को बेस लेंगे उस ज़िले पर परपेंडिकुलर जो होता है सिगमेंट, वो सिगमेंट जो हाइट हो गया ना। तो यहाँ पे जब व्हेन कौन सा, व्हेन पी आर इज बेस, जब बेस पी आर लिया जाएगा उस वक्त, ओके, जब कायदा पी आर हो, ये उर्दू में लिख लेते हैं हम, जब कायदा पी आर हो। तो ऐसे अब दोनों इक्वेशन 1 और 2 अगर देखते हैं हम, इक्वेशन 1 और 2, अगर इक्वेशन ये 1 कहेंगे इसको और इसको हम 2 कहें, तो दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों एक ही मुसल्लस के एरिया हैं। तो हम यहाँ पर दोनों को इक्वल ले लेते हैं, 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पी आर इंटू क्यू टी। इस पहले इसको लिख रहा है क्योंकि क्यू टी मालूम करना है, 1/2 क्यू आर इंटू पी एस। तो ये 1/2 यहाँ से कट जाएगा,
1/2 1/2 हमने यहाँ पे क्या किया, काट दिया है ना, ये 1/2 कट गया। ओके, क्योंकि जब डिवाइड में होगा तो वो खत्म हो जाएगा। PR कितना दिया गया, PR 12 यहाँ पर है, 12 लिख देंगे। QT मालूम करना है तो यहाँ उसको QT लिख देंगे। QR मालूम है, यहाँ पे QR पता है, QR कितना है 6, RQ मीन्स QR। ओके 6 और PS कितना है, PS दिया हुआ है, PS भी 6 है, तो कितना हो गया 6 6 36। तो QT इज इक्वल टू 36/12, 36/12। तो 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 1 12, 12 3 36। तो यहाँ पे 12 की 12, 12 3 36। तो यहाँ कितना आया, QT इज इक्वल टू, QT मालूम करना था, सेगमेंट QT, तो QT इज इक्वल टू कितना आंसर आया 3, QT इज इक्वल टू 3। तो QT यानी यहाँ पे बोलेंगे सेगमेंट QT इज इक्वल टू 3 या कथा QT बराबर 3, कथा लगाए या सेगमेंट लगाए, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का, दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते थे कि दोनों मुसलस 2 ट्रायंगल लेते 2 वे से। बहरहाल हम इसको इसी तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह से जवाब रहा यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में शक्ल दी गई है, शक्ल में AD मतवाजी है BC के, खत AD मतवाजी है BC के, यानी कि AD BC के पैरेलल है। 2 लाइन यहाँ पर पैरेलल है, ये 2 लाइन, खत AD और खत BC एक दूसरे के पैरेलल है, मतवाजी है। ओके, AD पैरेलल है, मतवाजी पैरेलल की निशानी है। तो यहाँ से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD मालूम करना है, फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और BCD, ABC और BCD, ये शक्ल कंप्लीट हो गई यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ABC का रकबा की निस्बत और BCD के रकबे की निस्बत हमको मालूम करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 लैंग्वेज में यहाँ सेंटेंस लिख दिया हूँ, सेम इंग्लिश वालों के लिए भी और उर्दू वालों के लिए भी। ट्रायंगल हम इंग्लिश में पढ़ लेते, पहले ट्रायंगल ABC दिख रहा है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर BCD है, दूसरा ट्रायंगल है BCD। तो BCD 2 ट्रायंगल है, दोनों में BC, ABC, देखिए ABC दिख रहा है, तो उसका कायदा BC यहाँ पर है, और BCD ट्रायंगल का कायदा भी BC है, बेस BC है। तो बेस BC इज कॉमन एंड बोथ ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन द पैरेलल लाइन, दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन AD और BC के बीच में, तो दोनों की हाइट भी सेम रहेगी। ये इसकी हाइट है, अगर हम इसकी हाइट यहाँ पे बना लेते इस तरह से ट्रायंगल की, तो ये दोनों हाइट भी सेम रहेगी। ओके, जब हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि उनके हाइट भी सेम है, और तो इनके रकबे कैसे होंगे, इक्वल हो जाना चाहिए ना। क्यों कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों की हाइट और दोनों के बेसेस सेम है, तो यहाँ उर्दू में देख लेते हैं कि ABC मुसल्लस ABC दिख रहा है, मुसल्लस ABC में कायदा BC है और BCD में भी कायदा हम BC लेते हैं, तो कायदा BC मुश्तरक हो गया। और ये दोनों मुसल्लस ABC और BCD, ये दोनों मुसल्लस जो है ये मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में होने की वजह से इनके इर्तिफ़ा जो है वो दोनों मसावी होंगे। दोनों मुतवाज़ी खतूत AD और BC के दरमियान में वाक़ हैं, इसलिए इनके इर्तिफ़ा मसावी होंगे। अब मुसल्लस, दोनों मुसल्लसों का इर्तिफ़ा मसावी है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और का रेशो, ये रेशो के नुक्ता बनाएं, रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ पे पहले इक्वल लिख लेते हैं, BCD इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल है। जब वो दोनों इक्वल रहेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते फिर ये दोनों इक्वल हो गए। तो 1/1 का मतलब यहाँ पे हम इसको रेशो में इस तरह से लिख सकते हैं, बाजू में लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD दोनों का रेशो जो आएगा 1:1 आएगा। क्या आएगा? 1:1
1, ठीक है। 1 रेशियो, ये रेशियो की निशानी है, ठीक है, निस्बत की निशानी है, तो 1 निस्बत 1 रहेगी। बात समझ में आई कि मुसल्लस जो है ABC का कायदा BC और BCD का भी कायदा BC, यानी कि BC कायदा इनमें मुश्तरक है, और दोनों मुसल्लस मतवाज़ी खतूत के दरमियान में होने की वजह से, इनके ये पैरेलल लाइन के बीच में होने की वजह से इनकी हाइट यानी कि इनके इर्तिफ़ा इक्वल होंगे। इनकी हाइट इक्वल है, इर्तिफ़ा इक्वल है। जब हाइट भी इक्वल है, इर्तिफ़ा भी इक्वल है, तो जाहिर सी बात दोनों के रकबे एक दूसरे के मसावी हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमको पता है A1/A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2। अब अगर B1 और H दोनों बराबर हैं, H1 H2 बराबर, तो क्या जवाब आएगा? 1/1 आएगा ना जवाब, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, हाइट बड़ी। तो यहाँ डायरेक्ट हमने हल किया इसको। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि A1 इज इक्वल टू A2, A1 और A2 का रेशियो जो होगा 1:1, ओके। तो यहाँ से आप ये दोनों इसके इक्वल हैं, हाइट भी और बेस भी। तो ये अंडरस्टैंडिंग कीजिए यहाँ से, और इस तरह से हम इसकी स्टेप्स को लिखेंगे। और यहाँ पे सवाल नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिगर बनी हुई यहाँ पर ABC, और इसमें PQ परपेंडिकुलर टू BC। PQ जो है BC पर परपेंडिकुलर है, उमूद है, क्या है? उमूद है, उमूद परपेंडिकुलर। और AD परपेंडिकुलर है BC पर, क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि उमूद, ओके। इसको हम उर्दू में उमूद कहते हैं, ठीक है, उमूद, ठीक है, याद रखिए। तो परपेंडिकुलर PQ परपेंडिकुलर टू BC और AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी दोनों BC पर उमूद है। तो हमको PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, कहाँ है PQB? यहाँ पर PQB और PBC, PB और C का हमको यहाँ पर रेशो मालूम करना है। तो अगर हम गौर करते हैं, यहाँ से हमको इनका रेशो मालूम करना है, तो अगर हम यहाँ पे गौर करते हैं तो देखिए दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल PQB में हाइट, ये हाइट आ रही है ना, और इसको हम H1 कह देते हैं। और PBC दिख रहा है यहाँ पे, PBC, इसमें जो हाइट है वो भी PQ है। तो दोनों की हाइट कैसी है? यहाँ पर एक जैसी है। तो यहाँ पे मसावी हाइट के ट्रायंगल है ये, दोनों हाइट में क्या है? हाइट आर इक्वल, क्या है यहाँ पे? हाइट आर इक्वल, दोनों की हाइट एक जैसी है, हाइट आर इक्वल, यानी कि यहाँ पे इर्तिफा मसावी इर्तिफा, क्या है? मसावी इर्तिफा। दोनों मुसल्लस में इर्तिफा मसावी है। जब दोनों मसावी इर्तिफा के मुसल्लसों के रकबे अगर इर्तिफा मसावी होते हैं तो उनके रकबे क्या होते हैं? हमको पता है, इफ द हाइट्स आर इक्वल देन देयर रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, है ना। इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ratios of areas of two triangles is equal to the ratios of their corresponding side if the height are equal। height यहाँ पे equal है, दोनों की height एक जैसी है। H1 भी वही है, अगर यहाँ पे हम H2 बोलते हैं तो H1 H2 सेम है दोनों, है ना, ठीक है। एक ट्रायंगल के लिए H1 और दूसरे ट्रायंगल के लिए H2, लेकिन दोनों इक्वल है, दोनों हाइट इक्वल है। यहाँ पे H1 इक्वल टू H2 है ना, H1 इक्वल टू H2, यानी कि फिर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, ये पहले ट्रायंगल ले रहे हैं हम, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर क्या है? PBC। तो यहाँ पर क्या है? B1 मीन्स पहले ट्रायंगल का बेस, पहले ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल PQB का बेस क्या है? ये है B1, ओके। यहाँ लिखेंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत सारे सवाल पूछे। BQ यहाँ पर है बेस, और दूसरे का बेस क्या है? BC। तो यहाँ लिखेंगे हम BQ और यहाँ लिखेंगे BC। और अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो फिर आपको 1/2 बेस इंटू हाइट लिखना पड़ेगा, और फिर वो वापस चल रहे, लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मसावी इर्तिफा के मुसल्लस, कौन से मुसल्लस है ये? मसावी इर्तिफा के मुसल्लस, हाँ, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ओके, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट। यहाँ लिख लेंगे हम ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 2 लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट लिख लें यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम छोटा छोटा जवाब है इस सवाल में। अब देखिए यहाँ पर हम अगर पी बी दूसरा पॉइंट 2 PBC इसमें कायदा क्या है, इसमें कायदा हो गया BC। PBC में अगर हम यहाँ अलग बना दें, शक्ल दिख रहा है PB और C। ओके, तो यहाँ पे कायदा BC हो गया, बेस BC हो गया ट्रायंगल में, और ABC में भी बेस BC है, दोनों में बेस एक जैसा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ऑफ इक्वल बेस। ट्रायंगल ऑफ इक्वल बेस यानी कि यहाँ पर कहेंगे हम ट्रायंगल ऑफ इक्वल बेस, यानी यहाँ पर क्या है, B1 और B2 एक दूसरे के बराबर है, मसावी कायदों के मुसल्लस। क्या बोलेंगे, मसावी कायदों के मुसल्लस है, ये मसावी कायदों के मुसल्लस है। B1 B2 मसावी यहाँ पर है, तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या आएगा, H1 अपॉन H2, है ना। हमें खुद याद पड़े ना, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके इर्तिफा की निस्बत के बराबर होती है। कब, जब उनके कायदे मसावी हो। कायदे मसावी है, यहाँ पर कायदा मसावी है, दोनों का कायदा BC है, PBC का कायदा BC है और ABC का भी कायदा BC है, तो इर्तिफा के मसावी। तो इर्तिफा चूँकि PBC पहले आया है, उसका इर्तिफा PQ है, यहाँ PQ लिख देंगे, और इसका इर्तिफा AD है। तो इस तरह से इस टाइप के सवाल आप हल कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, तो आप अपने से इसको हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही छोटे सवाल थे आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरी मश्क देखने के लिए आप मेरे दूसरी वीडियो देखिए, मश्क 1.2 देखने के लिए दूसरी वीडियो देखिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।